नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति समझते हैं। क्या मीडिया में आपको दिखाया गया कि तहसीलदार की मौत पर कैसे कोई जिम्मेदार हो या नहीं हो, या मीडिया पर राजा सोनम की जैसे तहसीलदार की मौत की कवरेज की गई? शायद नहीं की गई होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में पीपलखूट तहसीलदार योगेश जायसवाल की मौत चिकित्सा विभाग और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था में गंभीर खामी का नतीजा है। अस्पताल में 108 एम्बुलेंस होने के बावजूद सुविधा इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसे पोर्टल पर ऑफ रोड बता रखा था। 15 किलोमीटर दूर केला मेला पीएससी से एम्बुलेंस आई और तहसीलदार को जिला अस्पताल पहुंचाया तब तक काफी देर हो चुकी थी। यानी एम्बुलेंस सामने खड़ी थी लेकिन ऑफ रोड दिखाने से वह एम्बुलेंस शो नहीं किया और एम्बुलेंस फिर दूर से बुलानी पड़ी। इसी में तहसीलदार की मौत हो गई। क्या वहां व्यक्ति या जो भी कोई वहां जाता है, आपको डॉक्टर समय पर मिलते हैं? नहीं मिलते हैं तो क्या आप शिकायत करते हैं? नहीं करते होंगे। यदि आप 181 पर आप शिकायत करें तो सरकार को पता लगेगा कि आप किस तरह से वहां आपको सुविधाएं मिलने में दिक्कत हो रही है, और यदि सुविधाएं मिलने में दिक्कत हो रही है, आप सरकार को शिकायत करेंगे तो आपको सुविधा अवश्य मिलेगी, आपको भी मिलेगी और आने वाले लोगों को भी इस प्रकार की सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए और आने वाले आपकी पीढ़ी को इस तरह से आप बताएं कि किस तरह से शिकायत करने पर आपके और आपके आने वाली पीढ़ी को सुविधाएं मिल सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर, मैंने तो पानी ही मांगा था, उन्होंने तो खून ही बहा डाला। मैंने तो पानी ही मांगा था, ऐसा क्या गुनाह किया? अस्पताल में सूरज ने कहा, पहले वीडियो बनाया तो मुझे धमकियां मिली। 15 सितंबर की शाम को फैक्ट्री से निकलते ही कुछ अज्ञात लोगों ने सरिये और रोड से मारना शुरू कर दिया। पिता शांतिलाल माली ने कहा कि मैं मजदूरी करता हूं, सब लोग यहाँ मिलने तो आ रहे हैं लेकिन उपचार का खर्च भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में सरकार हमारी मदद करे। वहीं घटना के समय हमलावरों ने कहा था कि यह रोज पानी मांगता है इसलिए इसे पानी में ही फेंक देंगे। सूरज माली ने नगर के खाली राजेश्वर तालाब में पानी लाने के लिए वीडियो बनाया था। सिंपल तालाब में पानी मांगने के लिए वीडियो बनाया। इसमें चुनाव के समय विधायक अर्जुन लाल जीनगर को वादा याद दिलाया था। अर्जुन लाल जीनगर भाजपा विधायक हैं। हमलावरों ने एक नेता से सुपारी लेने की बात भी कही थी। बदमाशों ने धमकाया था कि कोई भी पानी के लिए आवाज उठाएगा या वीडियो बनाएगा उसका यही हाल करेंगे। विधायक दीनगर पर पहले भी धमकाने के आरोप लगे थे, उन्होंने आरोपों का खंडन किया था। इधर बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत हाल जानने पहुंचे थे। इससे सूरज माली मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुए और आज उसकी भास्कर में बड़ी खबर। अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा यह युवक सूरज है। भोपाल खेड़ा के रहने वाले 20 साल के इस युवक की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि इसने कपासन के तालाब में पानी वाले चुनावी वादे को याद दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो मुहिम चला रखी थी। इसके बाद सूरज को धमकियां दी गई। 15 सितंबर की शाम को काम से लौटते समय बदमाशों ने सूरज पर सरिये और रॉड से हमला कर दिया। इतना मारा कि दोनों पैरों और पसलियों में 25 फ्रैक्चर हो गए। आपको मीडिया में कितनी कवरेज मिली, मीडिया में कितना इसके बारे में चर्चा की गई, यह आप भली भांति समझते हैं। मीडिया में इसके राजा सोनम की तरह यदि चर्चा की जाती तो अवश्य तालाब में पानी भी आता और इनको सहायता भी मिलती, सुविधा भी मिलती और जिम्मेदार लोगों को इस पर कार्रवाई भी होती। सरस टोंड दूध में मिलावट पर टोंकी एसीजेएम कोर्ट ने दूध विक्रेता बालकिशन साहू, डेयरी के तत्कालीन प्रबंधक LK जैन, VP सिंह और डेयरी चेयरमैन गोपाल चौधरी को 1 साल की कैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। खाद्य विभाग ने मैसर्स बालकिशन साहू से मिल्क का सैंपल लिया था। सैंपल को अजमेर और सेंट्रल फूड लेबोरेटरी पुणे में जांच कराई थी। दूध में मिलावट पाई गई। कोर्ट ने कहा कि दूध में मिलावट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे आमजन के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट राष्ट्र विरोधी कृत्य है। इस राष्ट्र विरोधी कृत्य पर आप क्या चर्चा देख पाएंगे?
या नहीं देख पाए, इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं बजट घोषणाओं के पूरा नहीं होने व लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने जयपुर में धरना दिया। कर्मचारियों ने शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दिया। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने बजट में जो कर्मचारी हित में घोषणाएं की थी उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री तक ने अधिकारियों के साथ बैठक में उनको पूरा करने की डेडलाइन तय कर दी थी। इसके बावजूद उनके आदेश अधिकारियों ने अभी तक नहीं निकाले। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर धरने में दिखे आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री के सचिव शिखर अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता कर समाधान निकाला जाएगा। कितनी जल्दी समाधान निकाला जाएगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि समाधान अवश्य निकलेगा या नहीं निकलेगा। धरने पर सभी जिलों के विभागों के कर्मचारी जुलूस के रूप में धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार को आगाह किया कि सरकार कर्मचारियों के सब्र की परीक्षा नहीं ले और बजट घोषणाओं की शीघ्र क्रियान्वित करे। धरने को कुलदीप यादव, सर्वेश्वर शर्मा, मोहनलाल शर्मा, राजेश पारिक आदि कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। राजस्थान में मौसम शुष्क के बाद तापमान बढ़ने लगा। बुधवार को 17 शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सर्वाधिक ताप श्री गंगानगर में 39 और चूरू में 38.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर मौसम विभाग ने 3-4 दिन में मौसम बदलने का अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बांसवाड़ा में राजस्थान को 1.08 लाख करोड़ की सौगात देंगे। पीएम 42,000 करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से कराए गए 30,339 करोड़ रुपए के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 15,000 नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। आपने आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में हादसे को कहते हैं, जबकि हादसा नहीं वह हत्या कहलानी चाहिए। बाइक पर 4 लोग, डंपर ने रौंदा, 3 की मौत, डंपर के 24 चालान थे। कोई फर्क नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई हादसे में किसी को कोई शर्म नहीं। रोज प्रतिदिन सड़क पर हम हादसे में मार देते हैं जवान युवाओं को, लेकिन कहीं से किसी भी शर्मनाक कोई खबर नहीं या किसी के इस तरह के बयान नहीं, या यातायात नियमों का पालन करे या इस तरह से यातायात का पालन करे कि किसी को कोई हादसे में शिकार ना होना पड़े। प्रतापगढ़ के छिरी गांव में बुधवार सुबह अवैध पत्थर लेने जा रहे डंपर ने खतरनाक मोड़ पर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर इतनी तेज गति में था कि वह बाइक को 50 मीटर दूर तक घसीटता चला गया। क्या आप मानते हैं कि 3 लोगों की मौत हुई, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? और जितनी जल्दी आपको ये लगता है कि उतनी जल्दी उस पर केस मुकदमा दर्ज करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि आम लोगों के लिए एक मिसाल बने। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा। जयपुर के एसएमएसआई, जेकेलोन, महिला गणगोरी, कावटिया, जयपुरिया व अन्य संबद्ध अस्पतालों में सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता अधिनियम में संशोधन से जुड़े मामले में दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं प्रार्थी पर 50,000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए कहा गया कि किसी वादी को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कालाडेरा, जालसू, रायथल के सुनीता महिला एवं जनरल हॉस्पिटल की लापरवाही से प्रसूता मोनिका कंवर और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद जांच में नया खुलासा हुआ। चिकित्सा विभाग की जांच में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन, चिकित्सक की डिग्री, प्रदूषण सर्टिफिकेट व फायर एनओसी नहीं मिली। लैब व सोनोग्राफी मशीन भी बिना रजिस्ट्रेशन व नियमों के संचालित हो रही थी। निरीक्षण में कई अनियमितताओं के बाद पूरे अस्पताल, लैब व मशीन को सीज कर दवाइयों के सैंपल लिए गए। विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई गई। होना ये चाहिए कि जो चिकित्सा विभाग जिसके जिम्मे ऐसी जांच की जाती है या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन, डिग्री यह जांच की जाती है, उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कि उस अस्पताल की किस तरह से वह यह इलाज कर रहा था, किस तरह से उसने सोनोग्राफी मशीन लगा ली। होना ये चाहिए कि उस अस्पताल की बजाय चिकित्सा विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि क्योंकि जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की है। कोई
व्यक्ति यदि अपराध करता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग के रहते हुए अस्पताल के रजिस्ट्रेशन डिग्री फर्जी कैसे होते हुए भी वह इलाज कर रहा था। बीसलपुर बांध से व्यर्थ बहने वाला पानी अब इसरदा बांध के जरिए 1256 गांवों और 7 शहरों की प्यास बुझाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका शुभारंभ करेंगे। इसरदा बांध बनने के बाद पहली बारिश में ही बांध लबालब हो गया। जुलाई में बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने पर इसरदा का एक गेट खोला गया था। सरकार ने 1038 करोड़ की लागत से बांध बनाया है। एसीबी भीलवाड़ा प्रथम की टीम ने बुधवार को समग्र शिक्षा विभाग के 2 इंजीनियरों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी एन राजकुमार मुंदड़ा और जेएन भारत भूषण गोयल संविदा कर्मी शामिल है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 के चयनितों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 6 वर्ष बाद 2025 में 98 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी किया था। इसके बाद चयनितों की नियुक्ति की अभिशंसा 12 सितंबर 2025 को विभाग में भेज दी गई थी। चिकित्सा विभाग ने 17, 18, 19 सितंबर को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया करवा ली, लेकिन एक सप्ताह बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं निकाले हैं। सेवारत डॉक्टर्स को टीचर्स बनाने के मामले को लेकर RMCTA की ओर से SMS अस्पताल में बुधवार को 16वें दिन भी धरना दिया गया। डॉक्टर BL यादव, डॉक्टर रेणु मीना, डॉक्टर मोनिका यादव ने अनशन पर बैठकर इसको काम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर्स का कहना है कि राज्य में से संबद्ध अस्पतालों में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक डॉक्टर्स को मौका दिया जा सकता है, लेकिन सीधे ही प्रोफेसर बनाना और टीचिंग लाइन में लाना गलत है। वहीं यदि आपको असुविधा हो रही है तो आप 181 पर शिकायत कीजिए, ताकि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वहां डॉक्टर नहीं मिला या आपको कोई असुविधा हुई। उनका धरना प्रदर्शन देना उनका अधिकार है, लेकिन आपको सुविधा लेना भी ये आपका अधिकार है। प्रवासी राजस्थानी मीट शुक्रवार को मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा की अध्यक्षता में हैदराबाद में होगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को CMR पर प्रवासी राजस्थानी दिवस के लोगों का अनावरण किया। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसका अहमदाबाद में उपचार चल रहा है। सूरज के पैरों में 25 फ्रैक्चर आए। पूर्व CM अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। अशोक गहलोत और सांसद CP जोशी अहमदाबाद पहुंचे। माली की अस्पताल में हालत जानी। वहीं राजस्थान में 2 अक्टूबर को सरकारी कार्यालयों में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत दस्तावेज पत्रावलियों के निस्तारण के लिए कर्मचारियों को उपस्थित रहना होगा। दस्तावेज पत्रावली निस्तारण का काम उसी दिन करना होगा। पेंडेंसी कम करने को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 माह में संगठन खड़ा करने की चेतावनी के बावजूद पार्टी प्रदेश में 10 जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई थी। अब आला कमान ने जिलाध्यक्ष तय करने का काम बाहरी राज्यों के नेताओं को सौंप दिया है। इससे पार्टी के 50 जिलों के जिलाध्यक्षों पर तलवार लटक गई। हालांकि प्रदेश इकाई ने पिछले 2 माह में संगठन को मजबूत करने के काफी प्रयास किए, नई नियुक्तियां भी की, लेकिन आला कमान ने 30 बाहरी नेता भेजकर सभी जिलों की रायशुमारी कर नए जिलाध्यक्ष बनाने का जिम्मा दे दिया। पार्टी के प्रदेश में बनाए ऑब्जर्वर सभी जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट और संगठन के प्रति समर्पित नेता जो जिलाध्यक्ष बनने योग्य हैं उनकी सूची आला कमान को भेजेंगे। अंतिम निर्णय राहुल गांधी लेंगे। उसके बाद जल्द प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही अगले 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। इस लिहाज से अक्टूबर माह में प्रदेश कांग्रेस में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे संगठन में हलचल तेज हो गई। सलूम्बर जिले में लंपी स्किन डिजीज ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। सलूम्बर मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर जाम्बूड़ा में एक गोवंश में इस बीमारी के लक्षण पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पशुपालन विभाग ने तत्काल उपचार और टीकाकरण शुरू कर दिया है। लंपी बीमारी से गोवंश को बहुत नुकसान पहुंचा था। धैर्यवाद प्रतापगढ़ की ये बड़ी खबर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज ने साल 2020 के बहुचर्चित सागवान चोरी प्रकरण में आरोपी प्रकाश को दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में पुलिस द्वारा की गई गंभीर लापरवाही और अवैध कार्रवाई को रेखांकित करते हुए कहा कि आरोपी को मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया।
इस साल राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हुई, बांध और झीलें लबालब हो गई, लेकिन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद आधी खाली रह गई। वजह नदियों में अवैध खनन और बिना अनुमति बने हजारों एनीकट व ट्रेच। जी हां, जयसमंद को भरने वाली मुख्य नदियां गोमती और झामरी, लेकिन इनके पाट में अवैध बजरी खनन से गहरे गड्ढे और खाइयां बन गई है। इससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया। आपने देखा होगा कि पानी की याद दिलाने पर या तालाब को भरने पर पानी मांगा तो खून बहाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तीनों सदस्यों प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू, डॉक्टर अशोक कलवार और हेमंत प्रियदर्शी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आयोग का कामकाज समझने के हिसाब से पहले ही दिन नए सदस्यों को RS के इंटरव्यू बोर्ड में बैठाया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरों के लिए आपका अपना चैनल पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।